दरिया जो कभी जिंदगी बांटा करता था, आज उसी पर जिंदगी निगलने का इल्जाम है। आज जब हम खार मांग जिले की तरफ जा रहे थे, वह इलाका जहां हम अक्सर आते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। सिंधु नदी, पाकिस्तान की शहरग, आज अजीब गुस्से में बह रही थी। गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने सिंधु को कभी इतनी तूफानी स्थिति में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ऊपर से भारत ने अचानक नदी में पानी की एक तबाह कर देने वाली धारा छोड़ दी है। यह महज पानी की ऊंचाई का मामला नहीं है, यह तो राजनीति का खेल है। कुछ हफ्ते पहले, जब दोनों मुल्कों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे, भारत ने पाकिस्तान को पानी रोक देने की धमकी दी थी। लेकिन अब उसने उल्टा कदम उठाया, नदी को अचानक तूफानी बना दिया। नतीजा, खेते, सदियों की मेहनत और रोजी प्रचंड लहरों में बह रहे हैं। पुल कांप रहे हैं, घर कटाव के शिकार हो रहे हैं, बच्चे तबाही के मुहाने पर खेल रहे हैं। खारमांग कोई आम झीला नहीं, यही जगह है जहां सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर सिंध प्रांत की ओर बहती है। यहाँ के लोग सदियों से नदी के साथ नृत्य करते आए हैं, लेकिन आज वह रोंदी जा रही है। एक स्थानीय ने हमें बताया, ये पानी नहीं बदला है। जैसे जैसे नदी रोज जमीन निगलती जा रही है, ये वादियां एक सवाल से गूंज रही हैं। जब नदी हथियार बन जाए तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? उस उभरते सवाल ने घाटी की सांसें थाम दी हैं। हर सुबह जब धूप की किरणें पहाड़ों पर ढलती हैं, तब वो सुनसान पुल, जिसके नीचे कभी मछलियां उछलती थीं, अब टूटी हुई लकड़ियां और बहा हुआ मलबा अपने गर्त में समेटता दिखता है। किसानों की चिंताएं फिर भी यहीं ठहर नहीं पाती। वे जानते हैं कि पानी की ये बेकाबू ताकत उनके जीवन का आधार भी है। मेरे पिता ने इस मिट्टी में अपनी पूरी जिंदगी जोती, कहती है निशा बानो, एक बुजुर्ग महिला जिसका घर नदी के कंठ के बेहद करीब था। अब यही नदी मेरी लाश तक बहा ले जाएगी। बच्चों की किलकारियां, जो कल तक खेतों में माधुरी जैसी गुंजन भरती थीं, अब टूटी खिड़कियों वाले घरों में गूंजती हैं, जैसे भविष्य की अनिश्चितता का अलिखित सच। स्थानीय सचिवालय ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा से लगते इस दुर्गम क्षेत्र तक राहत सामग्री पहुंचना भी मुश्किल है। पुल टूटने से सप्लाई रूट कटे हैं और हेलीकॉप्टर आने जाने के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। पानी की बर्बादी नहीं, इंसानों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है, कहते हैं डीएमओ आजम खान, जिनकी आंखों में थकान और घबराहट दोनों झलकते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी सवाल उठ रहे हैं, क्या सिंधु नदी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर दो देशों के बीच तनाव को और भड़काया जा रहा है? कूटनीतिक चैनलों में अब जल सुरक्षा की अहमियत को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक घाटी के लोग अपनी पुरानी लय में लौटते नहीं, जब तक पुल फिर से मजबूत नहीं बने, खेतों में हरी भरी फसलें नहीं लहराएंगी, तब तक यही गूंजता रहेगा। जब नदी हथियार बन जाए तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा?